हंस और हंसनी। एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार के सुरम्य वातावरण से भटकते हुए उजड़े वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गए। हंसनी ने हंस को कहा कि ये किस उजड़े इलाके में आ गए हैं? यहाँ न तो जल है, न जंगल और न ही ठंडी हवाएं हैं। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा कि किसी तरह आज की रात बीता लो, सुबह हम लोग हरिद्वार लौट चलेंगे। रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके थे उस पर एक उल्लू बैठा था। वह जोर से चिल्लाने लगा। हंसनी ने हंस से कहा, अरे यहाँ तो रात में सो भी नहीं सकते, ये उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसनी को समझाया कि किसी तरह रात काट लो, मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो वीरान और उजड़ा रहेगा ही। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उसने कहा कि हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में तकलीफ हुई, मुझे माफ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद। यह कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो? हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, यह हंसनी है, मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी, मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पूरे इलाके के लोग एकत्र हो गए, कई गांवों की जनता बैठी, पंचायत बुलाई गई, पंच लोग भी आ गए और बोले, भाई किस बात का विवाद है? लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और कहा कि भाई, बात तो यह सही है कि हंसनी हंस की ही पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में इस गांव से चले जाएंगे। हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है, इसलिए फैसला उल्लू के ही हक में ही सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। यह सुनते ही हंस हैरान हो गया और रोने, चीखने और चिल्लाने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाया, उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली। रोते चीखते जब वह आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज लगाए, मित्र हंस, रुको। हंस ने रोते हुए कहा कि भैया, अब क्या करोगे? पत्नी तो तुमने ले ही ली, अब जान भी लोगे? उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, ये हंसनी आपकी पत्नी थी, है और रहेगी, लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। मित्र, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है। यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। शायद 65 साल की आजादी के बाद भी हमारे देश की दुर्दशा का मूल कारण यही है कि हमने उम्मीदवार की योग्यता न देखते हुए हमेशा ये हमारी जाति कहाँ है, ये हमारी पार्टी का है के आधार पर अपना फैसला उल्लुओं के ही पक्ष में सुनाया है। देश की बदहाली और दुर्दशा के लिए कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार है। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जीवन में पति का महत्व। एक युवती बगीचे में बहुत गुस्से में बैठी थी। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उस परेशान युवती से पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों इतना परेशान हो? युवती ने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बताया। बुजुर्ग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए युवती से पूछा, बेटी क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है? युवती ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की सारी जरूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की जरूरतों को कौन पूरा करता है? युवती, मेरे पति। बुजुर्ग, तुम्हें और बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है?
युवती, मेरे पति बुजुर्ग ने फिर पूछा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है। युवती, मेरे पति बुजुर्ग परेशानी और गम में कंसात देता है। युवती, मेरे पति बुजुर्ग तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सारे सगे संबंधियों को यहाँ तक अपने माँ बाप को भी छोड़कर जंगलों में भी नौकरी करने को कौन तैयार होता है। युवती, मेरे पति बुजुर्ग घर की गैस बिजली पानी मकान मरम्मत एवं रख रखाव सुख सुविधाओं दवाइयों किराना मनोरंजन भविष्य के लिए बचत बैंक बीमा अस्पताल स्कूल कॉलेज पास पड़ोस ऑफिस और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है। युवती, मेरे पति बुजुर्ग बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कन करता है। युवती, मेरे पति बुजुर्ग बोले, एक बात और बताओ, तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के पैसे लिए। युवती, कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई मगर उसकी इतनी सारी खूबियां तुम्हें कभी नजर नहीं आई। आखिर पत्नी के लिए पति क्यों जरूरी है। मानो न मानो, जब तुम दुखी हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दैख अपने ही मन में रखता है लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता रहता है ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें तो बातें बोल भी लेगा परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित करेगा। कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा देने का काम करेगा। तुम्हें समय का पाबंद बनाएगा। तुम्हें चिंता ना हो इसलिए दिन भर परेशानियों में घिरे होने पर भी तुम्हारे 15 बार फोन करने पर भी सुनेगा और हर समस्या का समाधान करेगा। चूंकि पति ईश्वर का दिया एक स्पेशल उपहार है, इसलिए उसकी उपयोगिता जानो और उसकी देखभाल करो। बुजुर्ग की बातें सुनकर युवती को अपनी पति के महत्व का अंदाजा हो गया और वह खुशी खुशी अपने घर लौट गई। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।